बच्चों, मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बता रहा हूँ जिसका मैंने होमवर्क दिया था, ताकि आप इसको देखकर उसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व बता रहा हूँ। आपके सामने दो इक्वेशन दिया हुआ है। आपको कह रहा है फाइंड ए एंड बी का मान निकालो। तो बच्चों, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो ये सिंपल सॉल्व है। यहाँ बी प्लस में या माइनस में मैं काट सकता हूँ। जब बी कट गई तो ए को जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ 2a होगा। अब बच्चों, यहाँ एडिशन करूँ, ये 2 और ये 4 6, ये 4 और 2 6, 3 और 7 10, 2 और 6 8, 1 और 3 4, 5 और 1 6। बच्चों, मैट्रिक्स में हमें डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 3, ये भी 3, 2 से 10 को 5, 2 को 8 से 4, 2 को 4 से 2, 2 को 6 से 3। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम 1। अब मैं यहाँ इसके वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। बी को आप यहाँ रखो, बच्चों ध्यान दो, ये प्लस है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं इसको वहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। मैं इन सब का साइन चेंज कर दूँगा, तो ये सब प्लस में है, तो वहाँ जाने के बाद ये सब माइनस हो जाएंगे। बच्चों, एडिशन करना, यहाँ +2 या -3 है तो -1, यहाँ +3 -5 तो -2, +1 और -2 -1, 4 और -3 1, 2 और 4 -2, 5 और 3 8। ये हमारी बी की आंसर हो गई। तो मैंने सर को कहा कि सर मैं बी निकाल लिया हूँ और मैं ए भी निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ ए का भी मान लिख दूँ, और वो 3 है, 5 4 है और 2 3 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब बच्चों, मैं दूसरा सवाल दिखाता हूँ आपको। बच्चों, ये सवाल 2 है जिसमें बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए और बी का मान निकालो। आपके सामने इक्वेशन 1 दिया हुआ और आपके सामने इक्वेशन 2 दिया हुआ। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 ले लूँ। 1
6 माइनस 5 इसे इक्वेशन 1 कर दिया। इसी के नीचे सेकंड वाला ले रहा हूँ। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक को काट के हटाना होगा। तो अगर मैं ए निकालना चाहता हूँ तो मुझे बी हटाना होगा, और बी निकालना चाहता हूँ तो ए हटाना होगा। तो दोनों को बराबर करना होगा। मुझे ए निकालना है तो यहाँ 2b है, यहाँ पर 2b है, और यहाँ b है, तो इसको भी 2b में लाना होगा। और लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2b है और यहाँ b है, तो अगर यहाँ इंटू 2 कर दे अगर यहाँ इंटू 2 कर दे तो ये 2b हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2b ही चाहिए, तो यहाँ चेंज नहीं करना होगा, तो यहाँ 1 देना होगा बच्चों। बच्चों 1 से अगर इंटू करेंगे सभी को तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा, तो ऐसे ही उतार लेता हूँ। वन 6 माइनस 5 2 माइनस 3 3 0 3 1। अब 2 से मल्टीपल करो, तो इस सभी को करना है, पहले इसको करो। 2 से मल्टीपल करो, यहाँ 2 है तो यहाँ 4a होगा, माइनस 2b टू से मल्टीपल करो 4 माइनस 4 0। देखो बच्चों 2 2 4 2 2 4 0। सिमिलरली इसी तरह इसको भी मल्टीपल करो। बच्चों ये प्लस में ये माइनस में है, कट गया। a और 4a 5a बच्चों 1 और 4 ये 5 6 और माइनस 4 बच्चों यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो ये -2 है बच्चों, इसे आप करेक्शन कर लेना, ये +2 होगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसलिए बच्चों ये माइनस नहीं रहेगा। अब बच्चों 6 और 4 10 -5 और 0 -5 2 और -2 0 -3 -2 -5 3 और 2 5 0 10 10 12 3 15 1 और 4 5। अब बच्चों हम लोग यहाँ 5 से डिवाइड कर दें। 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1, 5 को 10 से 2, 5 को 5 से -1, 5 को 0 से 0, 5 को -5 से 1 1,
5 को 10 से 2, 5 को 15 से 3, 5 को 5 से 1। ए का मान आ गया। अब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रख दो ए का, तो इक्वेशन 1 यूज करें हम। बच्चों 1 हमारे सामने है a प्लस 2b, और वो इस तरीके से है 1 6 माइनस 5 2 माइनस 3 3 0 3 1। ए का वैल्यू पुट करो यहाँ। ए का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1। यहाँ 2 भी रख रहा हूँ और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो पहले ये वाला ले लेता हूँ बच्चों। -5 2 माइनस 3 3 0 3 1। और बच्चों ये प्लस से उधर जाएगा माइनस होगा, लेकिन हम इसको प्लस रखेंगे बच्चों, अंदर की साइन को चेंज कर देंगे। अब बच्चों बताओ, ये प्लस है तो ये माइनस हुआ, ये प्लस है तो ये माइनस हुआ, ये माइनस है तो ये प्लस हुआ। 0 तो ठीक है बच्चों, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये -2, ये -3 और ये -1। अब बच्चों थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब बच्चों ये बताओ 2b बराबर क्या होगा। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 1 है और ये -1 है, तो ये 0 हुआ। 6 और -2 तो ये 4 हुआ। -5 और 1 -4, 2 और 0 2, -3 और 1 -2, 3 और -1 -2, 0 और 2 -2, 3 और -3 0, 1 और -1 0। अब बच्चों 2 से डिवाइड करो। बच्चों 2 से डिवाइड करो। 0 2 -2 1 -1 -1। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको भी डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड करो -1, ये तो 0 ही 0 होगा। तो बच्चों ये बी का आंसर हो गया। अब इसको एक बार नोट करना, एक बार वॉच करना, तब जाके सवाल सॉल्व करना। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। ये सवाल एग्ज़ाम में बेटा बहुत ज़्यादा देता है। आपसे कह रहा सिंगल मैट्रिक्स में इसको बदलो, यानी कि तीनों मैट्रिक्स को एक सिंगल मैट्रिक्स में लिया। तो सिंगल मैट्रिक्स में लाने के लिए पहले इनके बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आएगा इससे माइनस कर दो। तो देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंगल मैट्रिक्स का मतलब है वही बेटा, सबको सॉल्व कर दो तो एक ही मैट्रिक्स में आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई का रूल क्या है आपको याद होगा। ये जो हमारी लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, ये वाली पहले इनसे इंटू करेंगी। देखो 1 को 2 से इंटू किया तो -2, 0 को
इससे करो, इसके नीचे वाले से। 0 को इससे इंटू किए तो 0। ये वाला इन दोनों को कंप्लीट किया, फिर इसी से ये वाला एरिया कवर करो। 1 को 3 से 3, 0 से 2 को 0, एरिया कंप्लीट। फिर 1 को 5 से 5, 0 से 1 को 0, ये वाला एरिया देखो, बात सुनो, ये वाली एरिया इसको कंप्लीट किया, ये वाली एरिया इसको कंप्लीट किया, ये वाली एरिया इसको कंप्लीट किया। इस वाले से इंटू किया ये मिला, इस वाले से इंटू किए तो ये मिला, इस वाले से इंटू किए तो ये मिला। सिमिलरली रूल इसमें भी अप्लाई करो। अब देखो 2 को 2 से इंटू करो -4, 2 को 2 से 4, फिर 2 को 3 से 6, 2 को 2 से 4, फिर अप्लाई करो 2 को 5 से 10, 2 को 1 से 2। ये वाले ने भी इसको कवर किया, इस वाले ने भी इसको कवर किया, इस वाले ने भी इसको कवर किया। इनका काम खत्म। सेम रूल यहाँ भी लगाओ। 3 को 2 से -6, 4 को 2 से 8, फिर 3 को 3 से 9, 4 को 2 से 8, 3 को 5 से 15, 4 को 1 से 4। अब बच्चों यहाँ आते हैं, माइनस से इसे प्लस करो और माइनस को अंदर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा। -2, ये तो 0 हो गया। 8 से 6 गया 2, -2 -1 -3, 3 -3 कट के 0, 5 से 2 3, 0 2 -2, 10 और 4, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ 6 -11 -1 16 18 आंसर। बच्चों सवाल 3 है, इसमें ए का मैट्रिक्स दिया हुआ, इसमें बी का मैट्रिक्स दिया हुआ, और आपको बोला वेरीफाई करो कि ए बी बराबर बी ए है। इसमें एक वर्ड है वेरीफाई वेदर, दैट मीन्स आप ये जब बनाओगे तो हो सकता है ये बराबर हो या हो सकता है ये बराबर ना हो, क्योंकि इसमें एक वर्ड दिया हुआ वेदर। तो जब कभी वेरीफाइड आएगा तो कंफर्म है कि ये बराबर होगा, और वेदर है तो कंडीशन लगा हुआ, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो अब मैं मल्टीप्लाई आपको बता रहा हूँ 3 ऑर्डर का। तो पहला मल्टीप्लाई निकालना ए बी का। ए का मान है 0 1 3, बी का मान है 2 -1 3, 1 0 -1,
और बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 2 से 0, 1 को 1 से, 1 को 1 से -1, 2 को 3 से 6, कंप्लीट। ये वाला लाइन कंप्लीट, यहीं से चालू करो, 0 को 1 से 1, फिर 1 को 0 से 0, 2 को 1 से -2, ये वाली लाइन भी कंप्लीट। सेम 0 से 3 को 0, 1 से 1 को तो 1, 2 को 4 से 2 को 4 से 8, ये राउंड कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट। अब यहाँ से वही रूल, 1 को 2 से 2, 2 को -1 से -2, 3 को 3 से 6, कंप्लीट। फिर 1 को 1 से, 1 को 1 से, 2 को 0 से, 3 को -1 से, 1 को 3 से, 2 को 1 से, 3 को 4 से, सेम 3 को 2 से, 3 को 2 से 6, 1 को -1 से, 1 को 3 से, 3 को 1 से, 1 को 0 से, 1 को -1 से, 3 को 3 से, 3 को 3 से, 1 को 1 से, 1 को 4 से, ऐड करो, ये हो जाएगी 5, प्लस माइनस कट गया 6, 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, 1 -2 -1 -2 2, 9 12 13 14 15 16 17, 4 3 7 और 1 8। अब बच्चे चलते हैं, ए बी निकल गया। अब बच्चे हम लोग को वेरीफाइड करने के लिए चाहिए बी ए, तो अब हम बी ए निकालते हैं बच्चों। बी ए का मान है, पहले बी का मान लो 2 -1 और 3, इंटू ए का मान आपके पास दिया हुआ है, आओ सॉल्व किया जाए बच्चों। सेम रूल बच्चों, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से, 3 को 3 से, 2 को 1 से, 1 को 2 से, 3 को 1 से, 2 को 2 से 4, 1 को 3 से, 3 को 1 से, -1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को 3 से, सेम -1 को 1 से,
0 को 2 से, 1 को 1 से, -1 को 2 से, 0 को 3 से, 1 को 1 से, 3 को 0 से, -1 को 1 से, 4 को 3 से, 3 को 1 से, -1 को 2 से, -1 को 2 से, 4 को 1 से, 3 को 2 से, -1 को 3 से, 4 को 1 से, 10, 4 3 7, 7 से 2 गया 5, 7 3 10, प्लस माइनस -1, 6 4 10, यहाँ 7। बच्चों BA का मान आया इतना, लेकिन AB का मान था बच्चों 5 6 8। तो जो AB का मान है बच्चों, वो मान बराबर नहीं आ रहा BA का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर AB और BA जो है वो बराबर नहीं है। बच्चों पहले सवाल को उतार लेना, हम जो बनाए उसको फॉलो करना, तब बनाना। बच्चों ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। P का वैल्यू दिया हुआ और आपको बोलना प्रूव करो कि P² और P दोनों बराबर होता है, यानी कि जो P है वही P² होगा, ये प्रूव करो। दूसरी बात, फिर बोल रहा है मैट्रिक्स Q का मान निकालो। अगर आपके सामने इक्वेशन दिया हो 3P² - 2P + Q = I, तो पहला टारगेट है प्रूव करना कि P जो है वो P² है। तो P दिया हुआ, अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। बच्चों P² का मीनिंग क्या बच्चों? P × P। P का मान कितना है? और मल्टीपल करें, -1 को -1 से +1, 3 को 1 से +3, 5 को 1 से -5। सेम -1 को 3 से -3, 3 को 3 से -9, 5 से 3 को +15, फिर -1 को 5 से -5, 3 को 5 से -15, 5 को 5 से 25, 1 को -1 से -1, 3 को 1 से -3, 5 और +5, 1 से 3 को बच्चों 3, -3 -3 +9,
माइनस और ये 15 माइनस में 1 को 5 से 5 -3 माइनस +15 माइनस और प्लस -25 -1 +1 3 1 +3 5 -5 फिर -1 को 3 से 3 को 3 से -9 5 और 3 15 प्लस -1 को 5 से 3 को 5 से -15 5 को 5 से 25 ये 4 और -5 -1 +1 -1 क्योंकि ये 4 और -5 15 में से 12 घटा दो 3 -15 -12 -3 25 में से 20 घटा दो 5 20 में से -25 करो -5 25 में से 20 घटा दो 5। बच्चों ध्यान से देखो, जो मान P का था और वही मान आपका जाकर P² का आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर P² बराबर P है, प्रूव्ड। अब आते हैं सेकेंड पार्ट है बच्चों, इक्वेशन दिया हुआ, आपको बोलना क्यों निकालो, तो हम लोग सेकेंड पार्ट चलते हैं। बच्चों 3p² है तो उसको 3p लिख सकते हैं, क्योंकि p² और p बराबर है। चलो यहाँ लिख देता हूँ कि सर आप ही ने कहा था p² और क्या होता है p बराबर, इसीलिए सर हम यहाँ ले लिए। यह बचा p + q। Q बराबर I - P। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, I - P हुआ। बच्चों आपको मालूम है आई हम लोग को अपने से लेना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और 3 ऑर्डर है, तो इसीलिए ये वाला ले रहे हैं। ये मान आप जानते हो, मैंने लिखाया था क्लास में। -p का वैल्यू है, आप नोट किए हैं। ये हमारा p का वैल्यू है बेटा, तो p का वैल्यू हम ले रहे हैं बेटे -1 1 -1 माइनस को प्लस करो और अंदर का साइन चेंज करो। माइनस था प्लस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, ये माइनस था प्लस हुआ। -1 1 2 -3 -5
ये वाला इससे जोड़ दिए, ये वाला इससे, ये वाला इससे, सेम बेटा 4 आंसर। अब बेटा इसको अच्छे से पहले उतार लेना, तब जाके सॉल्व करना, सब बन जाएगा। बाय बच्चे।